और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं कानपुर में लैम्बोर्गिनी हादसे का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। लैम्बोर्गिनी केस का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। शिवम मिश्रा को अरेस्ट कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। वही शिवम मिश्रा जो रईस ज्यादा बनकर रईसी के नशे में गाड़ी चला रहा था, बेतरतीब तरीके से लोगों को कुचल देता है और उसके बाद निकल जाता है वहां से, वो आरोपी अब हिरासत में। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ये शिवम मिश्रा पकड़ा गया। ये देखिए, आपको हाईलाइट करके हम दिखा रहे हैं लाल घेरे में। इससे पहले हमने आपको बताया था हिरासत में है, लेकिन अब गिरफ्तार कर लिया गया है इस पूरे मामले में। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कानपुर लैम्बोर्गिनी हादसे का आरोपी अरेस्ट किया जा चुका है। तस्वीर के जरिए बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी शिवम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर आपके सामने, शिवम को ले जाया जा रहा है। सबसे पहले ये तस्वीरें हम रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। तो शिवम मिश्रा पकड़ा जा चुका है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है शिवम मिश्रा को। शिवम मिश्रा की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रही है। वही शिवम मिश्रा जो लगातार कानपुर से भागता फिर रहा था। हालांकि घर जिस वक्त पुलिस पहुंची थी उस वक्त घर के भीतर ही मौजूद था शिवम मिश्रा, लेकिन उसके बाद भी परिवार का यह कहना था कि शिवम की तबीयत खराब है, इसलिए उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जबकि उसकी तबीयत ठीक थी और वो घर के भीतर मौजूद था, लेकिन उसके बाद भी शिवम मिश्रा को बचाने के लिए परिवार ने पूरी कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। बाकी आगे की कार्यवाही की जा रही है। सूचना मिली थी कि कानपुर में आया हुआ है किसी काम से या किसी कारण से। इस सूचना के आधार पर तत्काल हमारी टीमें सक्रिय हुई और उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। 5 टीमें लगी हुई थी और आज सफलता मिली है। आज उनको प्रस्तुत कर दिया गया। अब ये विवेचना का विषय है और बहुत सारे काम हम लोग विवेचना के क्रम में करते हैं। तो पुलिस का कहना है कि शिवम मिश्रा किसी काम से कानपुर आया हुआ था और उसे अरेस्ट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिवम मिश्रा उस वक्त भागने में कामयाब रहा। अभी तस्वीर देख लीजिए, कोई भी उसे कैमरे में कैद करने की परमिशन नहीं दे रहा। उसके साथ जो लोग मौजूद हैं वो कैमरे के सामने आकर उसे छिपा रहे हैं, जिससे कि उसे कैमरे में कैद न किया जा सके। और एटीट्यूड देखिए, कई लोगों को कुचला है, पुलिस से भागता हुआ फिर रहा था। जब कैमरे में इसकी तस्वीर कैद की जा रही है तो ये लोगों से सवाल पूछ रहा है, इशारे करके सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक व्यक्ति जिसने 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें से कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं अभी, वो व्यक्ति कैमरे पर सामने आने के बाद एटीट्यूड दिखा रहा है, लोगों से सवाल पूछ रहा है। और यही वजह है कि पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार करके इससे पूछताछ कर रही है। गौरव और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, पहले आपके पास आऊंगे। गिरफ्तारी तो हो गई है गौरव, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कहीं से भी हेकड़ी कम नहीं दिख रही है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ होगी, लेकिन हेकड़ी वही बनी हुई है जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन जैसा एटीट्यूड था वही आज भी है। देखिए, बिल्कुल रईसजादे का जो रसूख है वो वैसे ही है जिस तरह से हमने देखा कोर्ट के अंदर भी किस तरह से वो मना कर रहा है कि तस्वीर मत खींचो। तो कहीं ना कहीं उसका जो एटीट्यूड है वैसे ही बरकरार है। चूंकि अभी तक जो यूपी पुलिस की बात की है तो सख्ती से पेश नहीं आई है, ऐसा लग रहा है। जो उसका एटीट्यूड है वो साफ तौर पर यही दर्शा रहा है कि अभी तक उसके साथ जो कड़ाई से पूछताछ होने की गई है, उनके कुछ मित्र मौजूद हैं। रेहान, ये बताइए किस तरह का इसका एटीट्यूड है? अभी तक गिरफ्तार हो गया लेकिन एटीट्यूड नहीं कम हो रहा है, वो तो मत बनाइए। एटीट्यूड ऐसा तो नहीं है, ठीक है, मतलब कोई ऐसा एटीट्यूड खराब नहीं है। तेज रफ्तार का इतना ज्यादा गुमान सर पे सवार है इसके? नहीं, गाड़ी तेज रफ्तार नहीं थी, ये गलतफहमी है। आप वीडियो कैमरा रोड का भी चेक कर सकते हैं। शौक तो तेज रफ्तार का ही है ना? नहीं, वो है, वो एक अलग चीज है, बचपने में सबको रहता है, लेकिन अब नहीं है, वो उम्र हो गई, उसकी भी उम्र है। एटीट्यूड किस तरह का है कि पुलिस के सामने भी वही एटीट्यूड इसका मौजूद है? नहीं, पुलिस के सामने मत बनाओ दूर से, ये क्या है? वो एक अलग चीज है, लेकिन कोई एटीट्यूड खराब नहीं है उस हिसाब से। देखिए, ये शिवम के मित्र है रेहान, जिनका कहना है कि बचपन में शौक था, होता है, लेकिन इस तरह का एटीट्यूड नहीं। लेकिन आपको बता दें, जो तस्वीरें दिख रही हैं वो एटीट्यूड, वो गुमान बरकरार है जो रईसजादों का होता है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, इसको कोर्ट में पेश करा गया अंदर। अब से कुछ देर में जो जज है वो पहुंचेंगे और सुनवाई है वो होगी। लेकिन आपको बता दें, रिपब्लिक जिस तरह से लगातार इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था, उसी के साथ अब कहीं ना कहीं जो यूपी पुलिस है वो भी मजबूर थी, कानपुर पुलिस मजबूर थी, जिसके बाद अब इसको आज गिरफ्तार करना पड़ा है। साफ तौर पर इसको कानपुर से इसकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। पुलिस का यह दावा है कि किसी काम से कानपुर आया था, जिसके बाद पुलिस ने इसको घर के पास से ही जो मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। लेकिन इस वक्त ये कोर्ट के समक्ष पेश हो चुका है, कोर्ट के अंदर है और
कहीं ना कहीं कुछ ही देर में अब जो जज है वो पहुंचेगा, उसके बाद देखना ये होगा क्या इसको जो यहीं से छोड़ा जाएगा या फिर इसको जो गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। बैक टू यू। वापस लौट रहे अगर आपके पास जतिन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, कोर्ट में पेशी होगी, पुलिस की क्या कोशिश होगी, कितनी लंबी रिमांड मिल सके, आगे पूछताछ हो सके इससे? बिल्कुल, देखिए ये तो पुलिस के विवेक पर निर्भर करता है और जिस तरीके की बाइट सेंट्रल डीसीपी कानपुर के द्वारा दी गई कि शिवम मिश्रा किसी काम से या किसी कारण से कानपुर आया और हमें सूचना मिली, हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। और गौरव बता रहे हैं कि घर के पास से ही शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी की गई है, तो पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करने वाली है वो बहुत संदेहास्पद है और उस पर ठीक है जतिन, वापस लौट रहे हैं, गौरव के पास जाएंगे। गौरव, पुलिस कह रही है कि किसी काम से शिवम मिश्रा कानपुर आया था, यानी कि पुलिस की ओर से बहुत कोशिश नहीं की गई कि शिवम कहां पर है ये पता लगाया जा सके, उसकी गिरफ्तारी की जा सके। दिल्ली में है, कानपुर में कहीं भाग गया है, कोई कोशिश पुलिस की ओर से नहीं हुई, वो आया कानपुर और गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव जिस तरह से बता रहे हैं कि पुलिस की 5 टीमें लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है इस बात पर कि जब वो दिल्ली में था तो क्यों जो पुलिस की टीम थी उसको नहीं गिरफ्तार कर पाई, और खुद जब कानपुर आ गया तो एक नाटकीय तरीके से उसकी गिरफ्तारी दिखाई जाती है और उसको लेकर के कोर्ट आ जाता है। तो बड़ा सवाल कानपुर पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर खड़ा होता है कि कैसे एक रसूखदार को एक नाटकीय तरीके से उसकी गिरफ्तारी दिखाई जाती है और उसके बाद बताया जाता है कि वो घर के पास आया था, हमें सूचना मिली और उसको 4 दिन बाद आज गिरफ्तार कर लिया। जबकि खुद कल हमने देखा था किस तरह से जो मोहन है उसको यहां पर पेश किया गया था, ड्राइवर के तौर पर उसको दिखाया गया था और शिवम को बोल दिया गया था कि वो गाड़ी नहीं चला रहे थे, बगल में बैठे थे। ये पूरी घटनाक्रम को यहां पर दिखाया गया, जज के सामने दर्शाया गया कि कैसे जो शिवम है वो बेकसूर है और जो मोहन था वो अपना आकर के गुनाह कबूल कर लेता है। लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें, जो जज थे उन्होंने साफ तौर पर पूरे एविडेंस देखे, पुलिस की जो रिपोर्ट थी वो देखी, उसके आधार पर यह तय किया कि शिवम ही गाड़ी का चालक था और उसको कोर्ट के समक्ष आकर के सरेंडर करना पड़ेगा। इसी क्रम में आज कानपुर पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार किया और कोर्ट के जो समक्ष इसको लेकर के आ गए। भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है, ग्वालटोली की पुलिस है और खुद जो पुलिस बल है उसको यहां पर तैनात कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें, शिवम अंदर ही, अब से कुछ ही देर में इस पूरे मामले में जो सुनवाई है वो शुरू होगी। हमारी मौजूदगी इस वक्त जो कानपुर कोर्ट है उसके जस्ट बाहर ही है, कोर्ट रूम के बाहर से हम लाइव दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कैसे जो अब सुनवाई है वो शुरू होने वाली कुछ ही देर में। और यहाँ पर जो शिवम के करीबी है उनका भी जमावड़ा यहाँ पर लगता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं एक के बाद एक। चूंकि साफ तौर पर आपको बता दें, आज सुबह ही जिस तरह से पुलिस ने शिवम की गिरफ्तारी दिखाई है, पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार करके आपसे आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार फिर से डीसीपी सेंट्रल कानपुर अतुल श्रीवास्तव ने क्या सफाई दी है, क्या कहना है शिवम की गिरफ्तारी के बाद, सुन लेते हैं। देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी कि वो कानपुर आया हुआ है। इस सूचना के आधार पर हमारी टीमें सक्रिय हुई और समग्र प्रयास करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 5 टीमें लगाई गई थी गिरफ्तारी के लिए और उन टीमों ने अच्छा काम करते हुए गिरफ्तार किया। देखिए, पुलिस के विवेचना में पर्याप्त रूप से ये बात प्रमाणित है कि घटना के वक्त शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था और वो इसी आधार पर गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आगे की कार्रवाई माननीय न्यायालय का विषय है और माननीय न्यायालय के निर्देश क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शिवम को गिरफ्तार किया है, कहां से गिरफ्तार? और गौरव लगातार हमारे साथ कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं। गौरव, कानपुर में वो मौजूद था जब हादसा हुआ, ये सबने देखा था जब पुलिस वहां पर पहुंची थी, आपने भी तस्वीर दिखाई थी कि कानपुर में मौजूद था। जी गौरव, कुछ कह रहे हैं गौरव आप? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपको दिखा रहा हूं कि जो जज है वो अब से कुछ ही देर में आने वाले, जो सुनवाई है वो अंदर शुरू होने वाली है। पुलिस की जो रिपोर्ट है वो लेकर के जो आदित्य है, जो कि इस पूरे मामले में एक आईओ थे दिनेश के साथ, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फाइल लेकर के अब से कुछ ही सेकंड पहले हमने देखा अंदर गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में पुलिस जो अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करेगी कि कैसे जो कार चालक है वो वहां पर, मैं एक बार कोशिश करता हूं उनसे बात करने की कि वो अपनी रिपोर्ट लेकर के आए हैं और कोर्ट के समक्ष। सर, आप अपनी रिपोर्ट लेकर के आए कोर्ट के समक्ष, क्या इस पूरे मामले में देखा गया? कल पूरे मामले को कवर अप किया जा रहा था। हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वही कुछ कह पाएंगे। सर, उच्च अधिकारी बता चुके हैं, आप लोग अब पहुंचे, कल कार चालक को छिपाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा था, मोहन को बताया जा रहा था, आप लोग के द्वारा क्या रिपोर्ट दी गई है? सर प्लीज, सर जो उसके आईओ हैं आएंगे, अभी आपको ब्रीफ कर देंगे, ठीक है? देखिए फिलहाल जो ग्वालटोली थाने की पुलिस है, जो लोग इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनका कहना है कि अभी कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन आपको बता दें पुलिस अपनी रिपोर्ट लेकर के पहुंच चुकी है और जज के सामने वो रिपोर्ट रखी रहेगी। जिस तरह से कल पुलिस ने प्रमुखता से अपनी रिपोर्ट को रखा था, जिसके बाद मोहन को कार चालक नहीं माना गया था और
साफ तौर पर मोहन की जो सरेंडर था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था कि आपका इस पूरी घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, आपको हम कोर्ट के समक्ष सरेंडर नहीं ले सकते हैं। उसी क्रम में जब देखा गया कि कोर्ट ने आदेश कर दिया कि शिवम को ही आना पड़ेगा, जिसके बाद आज शिवम की गिरफ्तारी हुई है और शिवम कोर्ट के अंदर है। यही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी रिपोर्ट लेकर के पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में जज पहुंचेगा और उसके बाद जज के समक्ष ये पूरी जो रिपोर्ट है वो रखी जाएगी। साफ तौर पर यह दर्शाता है कि एक रसूखदार का जो रसूख था वो कैसे अब धीमे धीमे कम होता दिख रहा है। ठीक है, पहले वो घटना को धन्यवाद गौरव छुपाता है। आपका जानकारी के लिए। कोर्ट में पेशी हो रही है, आगे देखते हैं जब कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी तो आगे क्या होता है, पुलिस की ओर से कितने दिन की रिमांड मांगी जाती है। आपसे सारी अपडेट आगे लेते रहेंगे। लेकिन क्या कानपुर में पैसों की ताकत क्या क्या कानून बना हो गया है? कानपुर में जब करोड़ों की लैम्बोर्गिनी ने लोगों को कुचला तो शोर मचा, लेकिन अब उसी शोर को चुप कराने का खेल शुरू हो गया है। जो युवक अब तक इंसाफ की मांग कर रहा था वो आरोपी के पक्ष में खड़ा हो गया है। रिपोर्ट देखिए। क्या आप गाड़ी चला रहे थे उस दिन? जी गाड़ी मैं चला रहा था। क्या पैसे के दम पर कानपुर हादसे का सच छिपाया जा रहा है? क्या पैसे की मियां दिखाकर गवाह के बयान बदले जा रहे हैं? लैम्बोर्गिनी हादसे पर कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच? कानपुर में लैम्बोर्गिनी कौन चला रहा था? किसने गाड़ी को टक्कर मारी? ये वो सवाल है जिसका जवाब पुलिस 4 दिन से अभी तक तलाश रही है। लैम्बोर्गिनी हादसे मामले में रोज ट्वीट पर ट्वीट आ जाते हैं, बयान पर बयान बदले जा रहे हैं, लेकिन अब तक उस सवाल के जवाब नहीं मिल पाए। आखिर हादसे के वक्त गाड़ी को कौन चला रहा था? अब इसमें भी चौंकाने वाली खबर सामने आई, वो आपको और हैरान कर देगी। हादसे में घायल हुआ शिकायतकर्ता भी पलट गया। अब उसने कोर्ट में समझौते की अर्जी दे दी है। उसने कहा कि हादसे के वक्त शिवम मिश्रा गाड़ी नहीं चला रहा था, हादसे के वक्त ड्राइवर मोहन लाल गाड़ी ड्राइव कर रहा था। शिकायतकर्ता की अर्जी के बाद केस 360 डिग्री पलट गया। सवाल उठ रहे हैं, क्या पैसे की माया दिखाकर गवाहों को पलटा जा रहा है? क्योंकि अब तक शिकायतकर्ता और पुलिस यही दावा कर रहे थे, हादसे के वक्त लैम्बोर्गिनी को शिवम मिश्रा ही चला रहा था और ये दावे कोई हवाई नहीं है। ये हादसे के वक्त का सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ साफ शिवम गाड़ी चलाते हुए दिख रहा है। पुलिस भी शिवम मिश्रा को ही आरोपी बता रही है। ऐसे में सवाल है, क्या सीसीटीवी कैमरा और पुलिस झूठ बोल रहा है या फिर पैसों के दम पर गवाहों के बयान बदले जा रहे हैं? कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड की स्क्रिप्ट गुनाह की ऐसी गंगा है जिसमें हर कोई माया की डुबकी लगा रहा है। इस गुनाह की स्क्रिप्ट में एक और ट्विस्ट देखिए। ये ड्राइवर मोहन लाल है। इसका दावा है हादसे के वक्त यही गाड़ी चला रहा था। इसने बीते रोज कोर्ट में सरेंडर कर सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने की कोशिश की। आप गाड़ी चलाने का दावा आप कर रहे हो, क्या आप गाड़ी चला रहे थे उस दिन? जी गाड़ी मैं चला रहा था। गाड़ी में तो शिवम को देखा गया, शिवम वो उनको खींच के हमने ड्राइविंग सीट पे बिठाए गए। हम एकदम से गाड़ी तुम नहीं चला रहे थे, वीडियो में देखा जा रहा है। किसके दबाव में आके स्टेटमेंट बदल रहे हो तुम? अपना नाम ले रहे हो? किसके दबाव में नहीं आए, हम अपनी उसमें क्या कोई पैसा लिया तुमने? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ड्राइवर मोहन की इस कुर्बानी के बदले में क्या खेल रचा जा रहा है, ये सवाल है। लेकिन कोर्ट के आंखों में धूल झोंकने की पहली कोशिश नाकाम हो गई। मोहन द्वारा दाखिल आत्मसमर्पण अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, पुलिस की विवेचना में मोहन का जिक्र नहीं है, इसलिए इस मामले में आत्मसमर्पण करने का दावा नहीं कर सकता। प्रार्थना पत्र था मोहन की तरफ से कि हमको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए, तो कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की आख्या में इनको उसमें मुलजिम अभी नहीं बनाया गया है, इसलिए इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं, उसको निरस्त कर दिया है। कानपुर हादसे में अब तक जो कुछ भी हुआ है वो किसी ड्रामे से कम नहीं है। शुरुआत में ही नाम की जानकारी होते हुए भी अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद रईस जादे को वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई। कार्डियक अरेस्ट की थ्योरी आई और अब ड्राइवर खुद सरेंडर करने पहुंच गया। क्या कानपुर में झूठ और सच का पर्दाफाश होगा या फिर पैसे की माया दिखाकर कानून को गुमराह किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।